नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और तमाम महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि सीबीआई सारा काम छोड़कर हमारे पीछे लगी है। बीजेपी चिल्लाकर कह रही दिल्ली में घोटाला हुआ। सीएम केजरीवाल ने सवाल करते हुए कहा, एजेंसियों को अब तक जांच में क्या मिला? झूठ बोलकर सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है। एक फोन सीबीआई के पास है, तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं। जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं। बाकी 9 फोन तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी, तो पता चला बाकी मोस्टली फोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा का, मोस्टली फोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फोन जिंदा हैं, और ये फैक्ट कि ये फोन जिंदा हैं, ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठ बोल के ओथ पे, एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया। और इस बीच एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस वार्ता की। केजरीवाल डर के मारे कांप रहे हैं, ये गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबी हुई है। और ये भी कहा कि बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर हमला किया, कट्टर ईमानदार बेईमान साबित हो रहे हैं, शराब घोटाले के किंग पिन हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का एक ही काम है, लूट खसोट भ्रष्टाचार। और यह कहना गलत नहीं होगा, हर बोतल पर 13 निशान, हर बोतल पर 13 निशान। जनता बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। और दुख की बात क्या है, ये 5 सवाल जनता के सवाल है। अगर हिम्मत हो अरविंद केजरीवाल में, 5 में से एक चुन के एक का उत्तर दे दे, एक का। ये भ्रष्टाचारी उत्तर नहीं देगा, इधर उधर की बात करेगा। अब मैं आपको और महत्वपूर्ण कुछ जो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स हैं और जो न्यायालय के आदेश हैं उन पर लाना चाहता हूं। इस पे कोई बात नहीं करेगा, ना अरविंद केजरीवाल बात करेंगे। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद प्रवेश साहिब सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा और कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार एक भ्रष्टाचारी सरकार है, जिसने 8 साल में सरकार के हर विभाग में अनियमितताएं की हैं, आर्थिक धांधलियां की हैं। और आज जब सरकार के शराब घोटाले से लेकर जल बोर्ड लूट तक की पोल खुल रही है, तो पूरी आम आदमी पार्टी एक बुझते हुए दीपक की तरह फड़फड़ा रही है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं। आप तो निकल कर आए, हम बोल रहे हैं, वैसे तो बोलते नहीं। अगर ये पॉलिसी ठीक थी तो आपने ये पॉलिसी वापस क्यों ली, ये हमें बता। आपने शराब माफिया के 144 करोड़ रुपए माफ किए, उसका कारण बता, नहीं बताए। आपने फेस टाइम पे, जो मैं ये बातें कह रहा हूं ये ऑन रिकॉर्ड है, आपने फेस टाइम पर समीर महेंद्र को, विजय नायर को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि ये मेरा आदमी है, जो कहता है कर दीजिए। मना करें अरविंद केजरीवाल की, मैंने नहीं कहा। विजय नायर जो कि इस पूरे शराब प्रकरण में आरोपी है, वो किस हैसियत से आपके मंत्री कैलाश गहलोत के घर पर रह रहा है, नहीं बताएंगे। अरविंद केजरीवाल नहीं बताएंगे कि दिनेश अरोड़ा से आपके क्या संबंध है। दिनेश अरोड़ा ने किसके कहने पर पूरी दिल्ली के जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं,
श्री अरविंद, उनकी जो स्टेटमेंट है मैं उसको आज पुनः दोहराता हूं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मुझे फोन कर मुख्यमंत्री आवास में बुलाया, ये ऑन रिकॉर्ड है। और जब मैं वहां पहुंचा तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री वहां बैठे और मुझसे वहां कहा गया कि शराब नीति में ये चीजें हैं जो आपको बदल के दे रही हैं, आप कार्य नीति में ये परिवर्तन कर रहे हैं, ये वही परिवर्तन है जिनमें घोटाला हुआ। और अरविंद केजरीवाल वहां बैठे और इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो आप सरकार के मुखिया हैं, आपके घर पे अधिकारी आ रहे हैं, आप अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि ये चीजें आपने बदलनी है और आप कहते हैं घोटाला नहीं हुआ। इन सब बातों का अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं देंगे, अनाप शनाप बातें करेंगे। वो कहते हैं कि अगर मैं भ्रष्टाचारी हूं तो फिर कोई ईमानदार नहीं। आपने ठेका लिया है क्या दिल्ली की जनता का? आप माई बाप हैं क्या दिल्ली की जनता के? आप तय करेंगे कि दिल्ली की जनता में कौन ईमानदार है, कौन भ्रष्टाचारी है? दिल्ली का हर वो आदमी ईमानदार है जो टैक्स पे करता है और जिस टैक्स के पैसे की चोरी आपने की। दिल्ली का हर वो आदमी ईमानदार है जो मेहनत से कमाई करता है, रोजी रोटी चलाता है, अपने बच्चों को पालता है, आपकी तरह लूट खसोट नहीं करता, दिल्ली की जनता का पैसा नहीं खाता। और ये तो सिर्फ शराब नीति की बात हो रही है, कितने घोटाले दिल्ली में किए और अभी तो जांच एजेंसी का सिर्फ नोटिस आया है, तो आप इतना घबरा रहे हैं? इनके पुराने वीडियो उठा के देखिए सारे। हम तो चाहते हैं कि जांच एजेंसी जांच कर ले, अब वो जांच कर रही है तो फिर घबराहट क्यों आपको? उन्हें दीजिए जांच, अभी तो सिर्फ बुलाया है। उनके बुलाने पे आपकी ये हालत है और खुदा न खास्ता इसका अंदेशा आपको भी हम सबको भी है, तब इनका क्या होगा? और फिर एक दो दिन में बोलेंगे मेरे पास तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है, मैंने तो किसी फाइल का हस्ताक्षर नहीं किया है। और नीचे गिर रहा हो तो फिर बच्चों की कसम उठाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, कल रात घाट पे जाके फिर शपथ खाए, फिर ड्रामा करें। लेकिन आपकी ये नौटंकी बार बार चलने वाली नहीं है। दिल्ली की जनता आबकारी नीति के हर घोटाले के बारे में अच्छी तरह से जागरूक है। दिल्ली की जनता ने शराब की दुकानें बंद कराने के लिए संघर्ष किया है। तो अरविंद केजरीवाल, आप कितनी भी उल जलूल भाषा का प्रयोग करें, वो आपका चरित्र दिखाता है। होना यह चाहिए था कि आपको जांच एजेंसी के जो भी नोटिस आए उसका सम्मान करना चाहिए था। तो जब बुलाया जाके वहां जवाब देना चाहिए। जांच होगी, जो सच है वो सामने आएगा। अगर आप दोषी हैं तो सजा मिलेगी, दोषी नहीं है तो फिर घबराहट क्यों है? तो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दो चीजें जो हमने सवाल अभी आपसे कहे हैं, ये सवाल हम उनसे रोज पूछे। रोज हमारे कार्यकर्ता, 100 कार्यकर्ता कल से रोज इन्हीं सवालों को अरविंद केजरीवाल को भेजेंगे। अरविंद के दिल्ली में एक बार फिर से पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है और बीजेपी ने फिर पोस्टर जारी किया है जिस पोस्टर में लिखा है शराब के दो दलाल सिसोदिया और केजरीवाल। ये पोस्टर ऐसे वक्त में जारी हुआ है जब सीबीआई ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। वहीं मनीष सिसोदिया जेल में है और पूरा विपक्ष सीबीआई की इस कार्रवाई को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर हावी है। और दिल्ली में शुक्रवार को बदमाशों ने बीजेपी नेता की उनके दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि दो आरोपी बाइक से आते हैं और नेताजी के ऑफिस में घुसकर नेताजी को कई राउंड गोली मार देते हैं। गोली लगते ही नेताजी कुर्सी से गिर जाते हैं और फिर बदमाश बाइक पर बैठकर फरार हो जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते समय नेताजी की मौत हो जाती है। नेता की पहचान
सुरेंद्र मटियाला के रूप में हुई है। वो नजफगढ़ जिला किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली दिल्ली की पुलिस एक बार फिर से विवादों के घेरे में है और इस बार कोर्ट के एक फैसले में दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं। कोर्ट के एक फैसले में बाहरी दिल्ली के मुंडका थाने की पुलिस के खिलाफ जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल विगत 12 अगस्त 2022 को मुंडका थाना इलाके में एक हत्या का एक मामला प्रकाश में आया था और इस मामले में 26 साल के युवक सोमदत्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के इस मामले में सोमदत्त करीब 7 महीने तक जेल में रहा, लेकिन पुलिस की चार्जशीट दाखिल होने के बाद जब सोमदत्त के एडवोकेट भारत भूषण ने इस पर जिरह शुरू की तो चार्जशीट में कई ऐसे तथ्य सामने आए जिसमें कहीं भी यह साबित नहीं हो रहा था कि यह हत्या सोमदत्त ने की है और उसके बाद कोर्ट ने सोमदत्त को बरी कर दिया। साथ ही 7 महीने के रोजगार भत्ते के रूप में जुर्माने के तौर पर मुंडका थाने के एसएचओ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और इसके अलावा मुंडका थाने के एसपी और एसएचओ के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की भी बात कही गई है। और दिल्ली स्पेशल सेल की पुलिस टीम ने फायर आर्म्स सिंडिकेट के बड़े मामले का खुलासा किया है। टीम ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है जिनकी पहचान राजेंद्र उर्फ राजू, नरेंद्र सिंह उर्फ नीतू उर्फ सपेरा और प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। सभी राजस्थान और पंजाब के रहने वाले और इनके पास से 21 पिस्टल बरामद की गई है जिनमें से 7 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है और 14 सिंगल शॉट पिस्टल हैं। डीसीपी स्पेशल सेल आलोक कुमार ने बताया है कि पूछताछ में पता चला है कि इन लोगों ने 2 साल के अंदर अंदर दिल्ली, एनसीआर, पंजाब और नॉर्दर्न स्टेट में 300 पिस्टल की सप्लाई लोकल क्रिमिनल को की है। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 22 में आवारा कुत्तों ने 6 साल की मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला किया जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में आवारा कुत्तों का जानलेवा हमला आप साफ तौर पर देख सकते हैं। घटना 12 अप्रैल रात 9 बजे के करीब की है जब 6 साल की मासूम पॉकेट 15 स्थित अपने घर के पास खेल रही थी। तभी पॉकेट में मौजूद आवारा कुत्तों ने बच्ची पर जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि बच्ची की चीख पुकार सुनकर गेट पर मौजूद सुरक्षा गार्डों ने तुरंत कुत्तों को भगाकर बच्ची को बचा लिया। दिल्ली में महिला सुरक्षा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। रोहिणी इलाके में बाइक सवार 2 लोगों ने बंदूक की नोक पर एक महिला से चेन छीन ली। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ ने एक कुख्यात स्नेचर को गिरफ्तार किया है जिसके पास से पुलिस को चोरी के 6 मोबाइल फोन और 1 स्कूटी भी बरामद हुई है और इसी के साथ पुलिस ने झपट मारी और चोरी के 9 मामलों को सुलझा लिया है। पकड़े गए स्नेचर का नाम संजू है जिस पर कई मामले दर्ज हैं।